नमस्कार दोस्तों। मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिसंबर के शाम 5:30 बजे के करीब में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए और शपथ ग्रहण भी ले लिए। तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बने 2014-2019 के बाद 2024 में। 2019 में कुछ दिन तक रहे, उसके बाद बीच में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में डिप्टी सीएम रहे, लेकिन अब वो सीएम बन गए, तीसरी बार बने। इसके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम के शपथ ली है। तीनों नेताओं ने मराठी में शपथ लिया और इस दौरान एकनाथ शिंदे ने शपथ ग्रहण से पहले ही बाला साहब ठाकरे, आनंद दिघे, पीएम मोदी और अमित शाह का नाम लिया। कुछ ऐसा ही नजारा था 2019 में उद्धव ठाकरे का भी। 2019 में एकनाथ शिंदे ने शपथ ग्रहण से पहले बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे का नाम लिया था उद्धव ठाकरे ने, और ऐसा ही हुआ मुंबई के आजाद मैदान में भी। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के बाद दूसरे नंबर पर शपथ ग्रहण के लिए माइक पर आए। राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाने के लिए बोलने ही वाले थे कि शिंदे ने मराठी में बाला साहब ठाकरे, आनंद दिघे, पीएम मोदी और अमित शाह का नाम लिया और फिर राज्यपाल ने उन्हें टोका और दोबारा शपथ शुरू करवाई। 2019 में उद्धव ने भी ऐसे ही गलती की थी। ये सबसे दिलचस्प बात है कि एकनाथ शिंदे ने, जो खुद शिवसेना के प्रमुख हैं, अपने शपथ ग्रहण की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लेकर कर रहे हैं, जो वो खुद प्रमुख है शिवसेना के, और तब भी दूसरी पार्टी के नेताओं के नाम से शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के, अमित शाह बीजेपी के। हालांकि यह नियम के उल्टा है, लेकिन कुछ ऐसा ही नजारा 2019 में भी देखने को मिला, जब उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज और अपनी माता पिता का नाम लेकर शपथ की शुरुआत की थी। महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जैसे ही उद्धव को शपथ दिलाने के लिए मैं शब्द बोला, तो माइक पर उद्धव ठाकरे ने शपथ ग्रहण से पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज, अपने माता पिता का नाम लिया और इसके बाद एनसीपी के नेता शपथ ग्रहण के लिए बात कही और फिर अपने नेता शरद पवार का भी नाम लिया और फिर उन्होंने शपथ ग्रहण ली। जब बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए तो जवाब देते हुए तब के सीएम उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में कहा कि हाँ, मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर शपथ ली, मैंने अपने माता पिता के नाम पर शपथ ली। अगर यह अपराध है तो मैं इसे बार बार करूंगा और एक नहीं 10 बार करूंगा। एक्सपर्ट इस पर क्या कहते हैं, नियम क्या है, ये भी समझिए। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किसी को भी आधिकारिक स्क्रिप्ट से हटने की अनुमति नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक गलती के कारण नेताओं को दूसरी बार शपथ लेनी पड़ी। संविधान के एक्सपर्ट इस पर का कहना है कि संविधान की 3री अनुसूची में शपथ का एक प्रारूप दिया गया है। हर किसी को इसका अक्षरश अक्षरश याद रहना चाहिए, मतलब जो चीजें लिखी गई है वही बोला जाएगा और इसका पालन भी करना होता है। आप न तो कुछ जोड़ सकते हैं और ना ही कुछ भी इसमें घटा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शपथ में भी जोड़ने या हटाने की स्थिति में शपथ अमान्य मानी जाती है। शिंदे के मामले में भी राज्यपाल ने उन्हें दोबारा शपथ शुरू करने के लिए कहा। शिंदे की शपथ अमान्य नहीं थी, लेकिन यह प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती। शपथ ग्रहण समारोह में शपथ के शब्दों से अतिरिक्त कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं रखी जाती। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो गलती 2019 के समय में जो उद्धव ठाकरे ने की थी, वही गलती अब एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम बनने के जब शपथ ले रहे थे तब भी दे दिए। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे, जो कि खुद डिप्टी सीएम बने हैं और शिवसेना के प्रमुख भी हैं, उनके सामने आने वाले वक्त में कौन कौन सी चुनौती होती है और उसका सामना कैसे करते हैं। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए।